श्री कृष्णा, राधे राधे। मेरी सभी कार्तिक नहाने वाली बहनों को 18वें दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आप नहीं सुनेंगे कार्तिक महात्म का 18वां और 19वें अध्याय की दोनों दिनों की कहानी। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। लिखता हूँ मैं पुराण की सीधी सच्ची बात। 18वां अध्याय कार्तिक मुक्ति का वरदान। अब रौद्र रूप महाप्रभु शंकर अपने वीर गणों के साथ नंदी पर चढ़कर हंसते हुए युद्ध भूमि में आए। उनको आया देख उनके पराजित गण फिर लौट आए और सिंहनाद करते हुए आयुधों से दैत्यों पर प्रहार करने लगे। भीषण रूपधारी रुद्र को देखकर दैत्य भागने लगे। तब युद्ध में अपने दैत्यों को पराजित होते देखकर जालंधर हजारों बाणों छोड़ता हुआ भगवान शंकर की ओर दौड़ा। उनके शुंभ निशुंभ आदि वीर भी क्रोध से अपने होठों को काटते हुए शंकर जी की ओर दौड़े। इतने में शंकर जी ने जालंधर के सब बाण जालों को काटकर अपने गणों को निर्भय कर अपने अन्य बाणों की आंधी से दैत्यों को पीड़ित कर दिया। खड़गौरमा नामक दैत्य को अपने फरसे से मार डाला और बलाहक का भी सिर काट डाला। दसमर भी मारा गया और शिवगण किसी ने प्रचंड नामक दैत्य का सिर काट डाला। किसी को शिवजी के बैल ने मारा और कई उनके बाणों द्वारा मारे गए। यह देखकर जालंधर अपने शुंभ निशुंभ आदि दैत्यों को भी धिक्कारने लगा और भयभीतों को धैर्य देने लगा। पर किसी प्रकार भी वे त्रस्त दैत्य दोबारा युद्ध भूमि में जाने को तैयार न हुए। दैत्य सेना ने पलायन शुरू कर दिया। तब महाक्रोध जालंधर शिवजी को अपनी ओर ललकारने लगा। साथ ही उसने 70 बाण मारकर शिवजी को दग्ध कर दिया तथा और भी बहुत से बाणों का प्रहार किया। शिवजी उसके बाणों को काटते रहे, यहाँ तक कि उन्होंने जालंधर की ध्वजा, क्षेत्र और धनुष को भी काट दिया। फिर 7 बाण मारकर उसके शरीर में आघात पहुंचाया। धनुष को भी काट दिया। फिर 7 बाणों के कटने से जालंधर ने प्रचंड बाण मारकर उसकी गदा के टुकड़े कर दिए। तब उसने समझा कि शिव मुझसे बलवान है, अतः उनसे गंधर्वी माया उत्पन्न कर दी। अनेक गंधर्व अप्सराओं से गण पैदा हो गए। वीणा और मृदंग आदि बाजों के साथ नृत्य व गान करने लगे। इसमें अपने गणों सहित रुद्र भी मोहित हो गए। उन्होंने युद्ध बंद कर दिया। फिर तो काम से मोहित हो जालंधर जल्दी से त्रिनेत्र भगवान शंकर का रूप धारण करके वृषभ पर बैठ पार्वती के पास आ पहुंचा। उधर जब पार्वती ने अपने पति को आते देखा तो अपनी सखियों का साथ छोड़ दिया और आगे आई। पार्वती को देख कामातुर जालंधर का वीर्य पतन हो गया और उसके पतन से वह जड़ भी हो गया। गौरी ने उसे दानव जाना तो वह अंतर्ध्यान होकर उत्तर की ओर मानस पर चली गई। वहां पार्वती को देखकर जालंधर फिर शिवजी की ओर लौटा। उधर पार्वती जी ने भगवान विष्णु को बुलाकर दैत्य का वह कृत्य कहा और यह प्रश्न किया कि क्या आप इससे अवगत हैं। तब भगवान विष्णु ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया कि आपकी कृपा से मुझे सब कुछ ज्ञात है। माँ जो आज्ञा हो मैं पालन करूँगा। जगत माता ने विष्णु से कहा,
उस दैत्य ने जो मार्ग खोला है उसका अनुसरण उचित है। मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि तुम जाकर उसकी स्त्री का पतिव्रत धर्म भ्रष्ट करो। यह दैत्य तभी मरेगा। पार्वती जी की आज्ञा पाते ही भगवान विष्णु माँ की आज्ञा सिरोधार्य कर छल करने के लिए जालेंदर की नगर की ओर गए। बोलिए विष्णु भगवान की जय। अब सुनेंगे 19वें अध्याय की कथा। श्री विष्णु मम हृदय में प्रेरणा करने वाले नाथ, लिखूं महात्म कार्तिक, राखो सिर पर हाथ। तब राजा पृथु ने पूछा, हे देवऋषि, अब आप यह कहिए कि भगवान विष्णु ने वहां जाकर क्या किया तथा जालेंदर की स्त्री का पतिव्रता धर्म कैसे भ्रष्ट हुआ। तब श्री नारद जी ने कहा, जालेंदर के नगर में जाकर भगवान विष्णु ने उसकी पतिव्रता स्त्री वृंदा का पतिव्रता व्रत भंग करने का विचार किया। वह उसके नगर में एक उद्यान में जाकर ठहर गए और रात में उसे स्वप्न दिया। वह उनकी माया और अद्भुत कार्य पद्धति थी और उनकी माया द्वारा जालेंदर की स्त्री पतिव्रता वृंदा ने रात में वह स्वप्न देखा कि उसका पति नग्न होकर सिर पर तेल लगाए महिष पर चढ़ा है। वह काले रंग के फूलों की माला पहने हुए है तथा उसके चारों ओर हिंसक जीव हैं। वह सिर मुड़वाए हुए अंधकार में दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। उसने अपने नगर को समुद्र में डूबा हुआ देखा और इस प्रकार के बहुत से भयानक सपने देखे। फिर तुरंत ही वह जाग पड़ी और स्वप्न के संबंध में विचार करने लगी। इतने में उसने सूर्य को उदय हुए देखा तो सूर्य में उसे एक छिद्र दिखाई दिया तथा वह कांतिहीन था। इसे अपने अनिष्ट जाना और भयभीत होकर रोने लगी। वह छज्जे पर गई, अटारी पर चढ़ी, भूमि पर उतरी, मगर उसे कहीं पर भी शांति प्राप्त नहीं हुई। फिर वह अपनी 2 सखियों को साथ लेकर उपवन में गई, परंतु वहां भी उसे शांति प्राप्त नहीं हुई। फिर वह जंगल में निकल गई, वहां भी उसे चैन न आया। वन में उसने सिंह के समान 2 भयंकर राक्षसों को देखा, जिससे वह अत्यंत भयभीत होकर वहां से भागने लगी। उसी समय अपने शिष्यों सहित एक तपस्वी आ गया तो वृंदा उसके पैरों को हाथ लगाकर उससे अपनी रक्षा के लिए याचना करने लगी। मुनि ने अपनी एक ही हुंकार से उन दोनों राक्षसों को वहां से भगा दिया। वृंदा को आश्चर्य हुआ और वह भय से मुक्त हो मुनि को हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगी और कृतज्ञता का ज्ञापन किया। फिर उसने मुनि से अपने युद्ध रक्त पति के संबंध में उसकी कुशल क्षेम का प्रश्न किया। मुनि ने मौन हो गए, पीछे देखकर कुछ कहना चाहा कि उसी समय 2 बानर उनके पास आ हाथ जोड़कर खड़े हो गए। ज्यों ही मुनि ने भ्रकुटी का संकेत किया तो वह उड़कर आकाश में चले गए। फिर वह जलेंदर का सिर व धड़ लेकर मुनि के पास आ गए। तब वृंदा अपने पति को मरा जान मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी और अनेक प्रकार के वचन कहकर दारुण विलाप करने लगी। तत्पश्चात उसने मुनि जी से कहा, हे कृपानिधि, आप मेरे पति को जीवित कर दीजिए। पतिव्रता परायण दैत्य पत्नी ऐसा कहकर दुखी श्वासों को छोड़ती हुई मुनि के चरणों में गिर पड़ी। तब मुनीश्वर ने कहा, यह शिवजी द्वारा युद्ध में मारा गया है, अतः यह जीवित नहीं हो सकता, क्योंकि जिसे भगवान शंकर मार देते हैं वह कभी जीवित
नहीं हो सकता, परंतु शरणागत की रक्षा सनातन धर्म है। अतः कृपा करके मैं इसे जला देता हूँ। श्री नारद जी कहते हैं कि वह मुनि साक्षात विष्णु थे, जिन्होंने ये सब माया फैलाई थी। वह वृंदा के पति को जीवित करके अंतर्ध्यान हो गए। जलेंद्र ने उठकर वृंदा का आलिंगन किया और उसका मुंह चूमा। वृंदा भी पति को जीवित देकर बहुत खुशी हुई और अब तक हुई सब बातों को स्वप्न समझा। इसके पश्चात वृंदा सकाम को हो बहुत दिनों तक अपने पति के साथ विहार करती रही। एक दिन उसने संभोग काल के अंत में भगवान विष्णु को पहचान लिया। तब वह उन्हें प्रताड़ित करती हुई बोली, हे परस्त्री से गमन करने वाले विष्णु, तुम्हारे शील को धिक्कार है। मैंने जान लिया है कि वह मायावी तपस्वी तुम ही थे। हे राजन, ऐसा कहकर क्रोध हो पतिव्रता ने अपने तेज को प्रकट करते हुए उन्हें श्राप दिया। जो तुमने अपनी माया से 2 राक्षस मुझको दिखाए थे, वह दोनों राक्षस किसी समय तुम्हारी भी स्त्री का हरण करेंगे और उसके विरह में दुखी होकर तुम वानरों की सहायता से वन में भ्रमण करोगे और वह सर्वेश्वर जो इस समय तुम्हारा शिष्य बना हुआ है, वह वहां पर तुम्हारा साथी रहेगा। ऐसा कहकर पतिव्रता वृंदा भगवान विष्णु के लाख मना करने पर भी अग्नि में प्रवेश कर गई। ब्रह्मा आदि देवता आकाश से उसका प्रवेश देखते रहे। वृंदा के शरीर का तेज श्री पार्वती जी के शरीर में चला गया और आकाश में जय जयकार होने लगी। पतिव्रत धर्म के प्रभाव से वृंदा ने मुक्ति प्राप्त की। बोलिए विष्णु भगवान की जय। तो ये कथा मेरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय अवश्य लिखना।